चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अधिचर्म और चर्म में अंतर। अभी हम पढ़ते हैं अधिचर्म के जो 5 स्तर हैं, उन 5 स्तरों में जो सबसे पहला स्तर है अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम मैलपिगी। इस स्तर की क्या विशेषता देखो। इस स्तर की जो कोशिकाएं वो जीवित और स्तंभाकार होती हैं और इन कोशिकाओं के उभारों को रेटेपेगस कहा जाता है। इन कोशिकाओं के जो उभार हैं वो इनमें धसे हुए होते हैं। जैसे देखो हमने पढ़ा था ये अंकुरण स्तर। इस अंकुरण स्तर के ये जो उभार हैं, जो इस पेपिलरी स्तर में, चर्म स्तर में जो धसे हुए होते हैं, इन उभारों को कहा जाता है रेटेपेगस। इन कोशिकाओं के मध्य वर्णक है जो उपस्थित होता है उसे कहा जाता है मेलेनिन वर्णक। कौन सा दोस्तों? मेलेनिन वर्णक। ये मेलेनिन वर्णक किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा है जो स्त्रावित किया जाता है। और इस मेलेनिन वर्णक के कारण ही हमारी त्वचा का रंग है वो होता है, यानी हमें त्वचा को जो रंग प्रदान करता है वो ये मेलेनिन वर्णक होता है। अगला जो स्तर है शूल स्तर। देखो इसको अंकुरण स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य स्तरों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये शूल स्तर है, शूल यानी कांटा, शूल स्तर यानी इस स्तर की जो कोशिकाएं वो गोलाकार या ऐसी चिकनी नहीं, गोलाकार नहीं हो सकती। इस स्तर की जो कोशिकाएं वो बहुकोणीय और शाखित होती है, शूल के जैसी। इसलिए इस स्तर को है जो शूल नाम दे दिया, यानी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और इसका काम क्या है देखो, ये अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। अगला स्तर है कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इस स्तर में 5 से 6 परतें हैं जो पाई जाती हैं और इनके कोशिका द्रव्य में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है क्रेटोहाइलिन। ये प्रोटीन के कण होते हैं, क्रेटोहाइलिन प्रोटीन के कण। इन कणों के कारण ही इसको कणी स्तर कहा गया है। अगला जो स्तर है स्वच्छ स्तर। इसको स्वच्छ स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्रेटोहाइलिन है ये किसमें रूपांतरित हो जाता है? एलिडीन में। और ये एलिडीन इसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये पारदर्शी होता है, इसलिए इसकी जो कोशिकाएं होती है वो भी कैसी हो जाती है? पारदर्शी हो जाती हैं। और ये जो स्तर है वो जल रोधी होता है और इसमें 5 से 6 स्तर की है जो कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5 से 6 इसमें परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट तो सबसे लास्ट है मित्रों, सबसे जो लास्ट स्तर है वो है ये सबसे लास्ट स्तर है देखो, किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। देखो ये अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर है और इस स्तर की जो कोशिका वो मृत कोशिकाएं होती हैं, चपटी, पतली और शल्काकार कोशिकाएं होती हैं। और इस स्तर में 8 से 10 परतें हैं जो उपस्थित होती हैं। ये सबसे मोटा स्तर भी है और हथेली और तलुए पर ये सर्वाधिक है जो मोटाई में पाया जाता है। देखो जैसे हमने पहले बताया था, ये अपनी जो हथेली है और पैर के जो तलुए हैं वो यहाँ पर त्वचा सबसे मोटी होती है। तो ये मोटा स्तर किसके कारण होता है? ये जो किरण स्तर है इसके कारण। इसके बाद देखो इस स्तर की जो कोशिकाएं वो मृत होती हैं और अंत में ये त्वचा से अलग हो जाती हैं, क्योंकि सबसे ऊपर का स्तर है। तो जब त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो जैसे जो ऊपर आती है तो मृत हो जाती है और सबसे ऊपर आने के बाद में ये कोशिकाएं अपनी त्वचा से अलग हो जाती हैं, हटती रहती हैं और नई सेल वहाँ पे बनती रहती हैं। इन कोशिकाओं में एलिडिन युक्त जो कोशिका द्रव्य होता है वो सूख करके क्रिएटिन में बदल जाता है। ठीक है, ये हमने इससे देखो पहले जो पढ़ा था कि क्रेटोहाइलिन किस में बदलता है? एलिडिन में। और एलिडिन किस में बदल जाता है? क्रिएटिन में। ये क्रिएटिन मृत प्रोटीन है। इस क्रिएटिन से ही ये सींग है, अपने बाल हैं, नाखून हैं, ये है जो बने हुए होते हैं। एक देखो इसमें जो प्रक्रिया दी गई है श्रृंगी भवन या क्रेटिनाइजेशन। श्रृंगी भवन या क्रेटिनाइजेशन किसे कहते हैं? जो किरण स्तर होता है उस किरण स्तर के अंदर इनकी जो कोशिकाएं हैं, जो एलिडिन कोशिकाओं के अंदर जो एलिडिन होता है, स्वच्छ स्तर के अंदर जो एलिडिन होता है वो किरण स्तर में किस में बदल जाता है? क्रिएटिन में बदल जाता है। तो एलिडिन का क्रिएटिन में बदलना क्या कहलाता है? क्रिएटिनाइजेशन कहलाता है। और इस क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन के कारण ही सींग, बाल और नाखून है वो उत्पन्न होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।